पत्रकारों पर हमला होता है, एक तरह से लोकतंत्र और संविधान पर हमला होता है। कहा कि सुधीर जी आप भी जेल में थे, मैंने कुछ कहा क्या? एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हम सबकी जिम्मेदारी है कि सत्य की आवाज़ उठाते रहें। हो सकता है वो विरोधी हो सकता हो सरकारी या दरबारी पत्रकार हो, लेकिन मेरा मानना है कि पत्रकारों पर हमला नहीं होना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डीपीएन एनालिसिस पर। दोस्तों आज यह टॉपिक हम क्यों लाए, इसका एक कारण है, क्योंकि जब पत्रकारों पर हमला होता है एक तरह से लोकतंत्र और संविधान पर हमला होता है। दोस्तों देश के 4 स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकार या मीडिया। इसे भी चौथा स्तंभ डेमोक्रेसी का माना जाता है। लेकिन आप जानते हैं कि विगत कुछ सालों से देश में ऐसा माहौल बन गया है कि जो भी सवाल पूछता है उस हमले उस पर होने लगते हैं और उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। आपने लगातार देखा होगा कई पत्रकारों को मीडिया हाउसेस से निकाला गया, उन्हें उनकी नौकरियों से बाहर किया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकार से सवाल पूछा। ऐसा ही एक वाकया हुआ है। हालांकि ये महोदय निकाले नहीं जाएंगे क्योंकि इन पर ऑलरेडी सरकारी पत्रकार होने का ठप्पा लगा हुआ है। विगत 9 वर्ष से इन्होंने सरकार से कोई कठोर सवाल नहीं पूछा, लेकिन अभी 2 दिन पहले आज तक न्यूज़ चैनल पर उनका G20 कॉन्क्लेव चल रहा होता है, तो उस पर सुधीर चौधरी जी ने देश की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से एक सवाल किया कि आप बताएं कि टमाटर 250 रुपये किलो हो गया है, देश में महंगाई है। तो उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा कि सुधीर जी आप भी जेल में थे, मैंने कुछ कहा क्या? यह उनका जवाब था। यानी जवाब महंगाई पर, जवाब टमाटर पर चाहते थे, लेकिन आया जवाब कहाँ से? जेल की बात। सवाल कुछ करो, जवाब कुछ मिलता है। यह देश में पत्रकारिता की हालत है। दोस्तों एज ए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हम सबकी जिम्मेदारी है कि सत्य की आवाज़ उठाते रहें। हो सकता है वो विरोधी हो सकता हो सरकारी या दरबारी पत्रकार हो, लेकिन मेरा मानना है कि पत्रकारों पर हमला नहीं होना चाहिए। यदि वो सवाल देश की बात करते हैं, पूछते हैं, तो उन्हें उसका जवाब दो। आपके पास जवाब नहीं है तो ठीक है, कह दो जवाब नहीं है। देश में महंगाई है, ओनियन देखिए, अलग अलग सब्जियों के रेट देखिए, क्या सिचुएशन है। लेकिन जब भी महंगाई का सवाल होता है जवाब नहीं मिलता है। ऐसा आप देखते हैं कई वर्षों से, कई सालों से, कि जब भी काम की बात की गई, देश की बात की गई, मजदूरी, बेरोजगारी, आप जानते हैं अलग अलग विभागों में लगभग 15 लाख से ज़्यादा वैकेंसियां रिक्त हैं। इतना पद खाली है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आप देखेंगे कि चाहे हर क्षेत्र में समस्या ही समस्या है, लेकिन समस्याओं की बात उठाओगे तो आपको कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाएगा, कहीं और किसी मुद्दे पर ले जाया जाएगा। सुधीर जी ने कभी भी सरकार से उतनी तेजी से आवाज़ नहीं उठाई, ना सवाल पूछा, लेकिन जब सवाल पूछा तो उन्हें जवाब मिल गया। उन्हें तिहाड़ी लोग कहते हैं, क्या पता क्या कारण था उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा, हमें नहीं पता इसके बारे में, और हम जानना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। अब केंद्रीय मंत्री जी बता सकती हैं कि क्यों उन्हें जेल की याद उन्होंने दिलाई और सवाल का जवाब उनके पास क्यों नहीं था, क्यों नहीं देना चाहती थी। ऐसी सारी बातें हैं। तो मैं चाहता हूं या कहना चाहता हूं कि देश के जो पत्रकार हैं इन्हें अपना सम्मान बनाए रखना है, अपना स्वाभिमान बनाए रखना है और सरकारों से सवाल पूछते रहना है। यदि पत्रकार अपनी जिम्मेदारी भूल गए और सरकारी पत्रकार बन गए तो फिर इस लोकतंत्र की दुर्दशा होना निश्चित है, इसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए पत्रकारों को अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाना चाहिए। जो उन पर गोदी मीडिया का ठप्पा लग रहा है इसमें कोई गलत नहीं है, वो लोग काम भी ऐसे ही कर रहे हैं। वो सवाल पूछना है सरकार से, सवाल पूछते हैं विपक्ष से। भाई जिसे जनता ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, सत्ता से बाहर कर दिया है, उससे आप सवाल पूछ कर क्या पाओगे? उससे आपको क्या मिलेगा? अरे सवाल आप उससे पूछिए जिसके पास शासन है, सत्ता है, लेकिन उससे सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल जब पूछना होगा तो विपक्ष से पूछेंगे जो ऑलरेडी रिजेक्ट किया जा चुका है। तो ये हालत हो गई है देश के पत्रकारिता की और इतनी शर्मनाक स्थिति बना दी है इन लोगों ने। फिर भी मेरी सहानुभूति उन पत्रकारों के साथ है जिन पर व्यक्तिगत हमला किया जाता है।
वो चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों। मेरा मानना है पत्रकार को निष्पक्ष रहना चाहिए, आप सभी के साथ रहना चाहिए, देश की बात करनी चाहिए। लेकिन वो सरकार और विपक्ष सिर्फ यही करते हैं, काम की बात नहीं करते हैं। भाई सरकार विपक्ष से हटकर भी देश की जनता है जो इन दोनों को सत्ता पक्ष विपक्ष में बैठाती है, आप उसकी भी बात करिए ना। लेकिन उसका सवाल उठाने का इनके पास समय नहीं है। समय है तो जाति धर्म बीजेपी कांग्रेस और सिर्फ सवाल भी पूछेंगे तो सिर्फ विपक्ष से पूछेंगे, सत्ता पक्ष से। ऐसी हालत देश की नेशनल मीडिया का है, मेन स्ट्रीम मीडिया का है। ये शुक्र है कि आप लोगों के सपोर्ट से यूट्यूब मीडिया जब से आया है तब से कुछ लोकतंत्र को मजबूती मिली है, कुछ पत्रकारिता को मजबूती मिली है। यहाँ निष्पक्ष आवाज़ आप सभी की, देश की उठाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही हम आपकी आवाज़, देश की आवाज़ उठाते रहेंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। मिलेंगे नए वीडियो के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।